सर्वप्रथम आदिनाथ जगत गुरु सदाशिव के चरणों में मेरा हर्षवांश का नमन। साहब दीदी के आशीर्वाद से उपस्थित तमाम अध्यात्म प्रेमी, धर्म अनुरागी, शिव भक्त, शिव शिष्य परिवार जो नहीं भी हैं, सभी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। आज इस पावन धराधाम पर महादेव गुरु का विशद परिचर्चा का छोटा सा आयोजन रखा गया है। इस परिचर्चा में हम लोग अपने अपने जीवन का कीमती समय निकाल के उपस्थित हुए। इस आयोजन का एक खास मकसद है। इस आयोजन में हम लोग अपना योगदान जो दिए हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य है भगवान शिव, जिनकी पूजा अर्चना सदियों से परंपरागत होती चली आई, जिसको हम लोग अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, अन्य संज्ञा से विभूषित किए। साहब ने कहा यह नई बात नहीं है, यह बड़ा ही प्राचीन और सबसे पुरानी परंपरा है। साहब ने कहा उसी बाबा को हम आप अपने जीवन में अपना गुरु बनाएं। अब अपना गुरु कैसे होगा? साहब ने कहा जैसे मुझको मिला है भाई, यही ना हम आपको देंगे। मेरे पास चावल है, आप आटा मांगिएगा, हम कहां से देंगे? मैंने गुरु परंपरा में जो जिंदगी बिताई, मुझे दुख मिला, संत्रास मिला, कष्ट मिला। ढेर सारे अघोरियों, तांत्रिकों, घुमक्कर साधुओं के साथ अपने जीवन को बर्बाद किया विगत 14 साल तक। और अंत में मेरा हताशा, मन विवश हो गया और लाचार हो गया। मैं छुप छुप के रोया करता था और एक ही मंत्र मेरे कानों तक आई कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। की गुरु साक्षात कौन होता है? पार ब्रह्म ही, यानी ईश्वर ही गुरु होते हैं। उस गुरु को प्रणाम। यह तो वेदों में लिखा हुआ है, यह तो संतों की पुकार है। साहब का मन वहीं अटक गया कि जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे शिव, तुम ही से पूछेंगे तुम्हारा ठिकाना। और उसका मन आरा के गांगी शमशान में रात्रि के 2 बजे रात को जब वो बीचों बीच आ रहे थे, तभी उसका मन वहां टिक गया, स्थिर हो गया कि अब भगवान को ही, ईश्वर को ही, भगवान जानते ही हैं हम लोग, देवाधिदेव महादेव, उसी का नाम अल्लाह है। उसी को किसी ने खुदा कहा, उसी ने किसी को गॉड कहा, उसी को किसी ने बाह्य गुरुजी खालसा कहा। हम लोग भी ईश्वर महेश्वर कहते हैं, जिसकी पूजा अर्चना लोकप्रिय रहा है। घर घर में उनको हम लोग कमोना बेस, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती कुछ ना कुछ करते हैं। क्या समझ के? भोला बाबा। भोला बाबा का अर्थ क्या होता है? मंदिर वाला पत्थर ऐसा जो गोल, भोला बाबा का बड़ा प्यारा बाबा, सुंदर बाबा, जो किसी को दुख नहीं देता, जिसको हम लोग कहते हैं आदि गुरु। कैसा? शिवाय शिवदाय चो कल्याणदायी। वो केवल कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, और जो उनसे बैर करते हैं वह स्वयं महाकाल है। कहा काल भी उनके भय से भयभीत रहता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? पहले सूत्र के रूप में दया की याचना करते हैं। और हम लोग अभी तक विगत 22-23 साल से शिव को गुरु बनाकर
भक्ता भक्ताइनी वाला कहानी पकड़े हुए। कैसे होगा गुरु का, कैसे दीप जलेगी गुरु सत्ता की। हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, करना क्या था हम लोग कर क्या रहे हैं। आज भी हम लोग रेडियो से सुन रहे थे शिव चर्चा। साहब ने कहा हम भाई किसी को कहे हैं शिव चर्चा करो, हमने तो कहा शिव को अपना गुरु बनाओ और गुरु से आया ज्ञान दूसरों को समझाओ। जितना तुम्हारा हमारा आपका मन समझ सका है उतने न समझाएंगे। बाहरी दुनिया से हम कहां से ज्ञान लाएंगे। अरे बाहरी ज्ञान अगर हमको आपको होता ही तो शिव को गुरु बनाने की क्या बात थी। और लोगों ने कहा अब तो लागे सब कुछ नया नया रे, शिव गुरु चर्चा अब गलियों में छिड़ गई। शिव गुरु की चर्चा, हम लोग शिव की चर्चा करने लगते हैं, शिव की पूजा करते हैं। कोई गुरु भाई को देखते हैं सुबह उठा कि हाय हाय में फंसा हुआ है, कोई गुरु बहना को देखे सुबह उठा कि माँ ललका अरहुल के फूल, कनेल के फूल। इसी से होगा 3 सूत्र। अरे 3 सूत्र कैसे होगा, इस पर ना हम लोग फोकस करेंगे। ये न गुरु का आदेशित कर्म है। अभी ना हम लोग श्रीधर भैया से सुन रहे थे गुरु किसको मानेगा, जो टिकोला आम का तोड़ के लाया बेटवा उसको मानेगा कि जो कबड्डी खेलने के लिए भाग गया उसको मानेगा। गुरु आदेशित कर्म यह है। साहब ने कहा मैं कुबेर के खजाना में आग लगा दूंगा अगर महादेव चेला को कोई दुख हुआ तो, कुछ कमी हुआ तो, बशर्ते शिव चर्चा में बेईमानी नहीं। हम लोग रात दिन अनवरत झूठ बोल रहे हैं, शिव चर्चा में भी आके छल बल कल झूठ बोल रहे हैं, झूठ कर्म कर रहे हैं। कैसे होगा, कैसे बनेंगे महादेव का चेला। ये स्थिति हो गई है आज हमारे और आपके हर गांव की कहानी। जहां भी देखिए वही गीत गीतक्कर। जो खुले आसमान में गुरु की बात होती थी, खुले जगहों में गुरु की चर्चा होती थी, आज घर चर्चा में घुस घुस के घर चर्चा में परिणत हो गया। जो साहब कहा बड़े बड़े मंच से, आज वो मंच को हम लोग कुछ अस्तित्व ही नहीं छोड़े। आज क्या हो रहा है, आज स्थान में कौन कौन स्थान होता है हमको तो नहीं पता है भैया। स्थान में घुस घुस के 5 गो 7 गो 5 गो 7 गो बस उसी में सेंटर चला रहे हैं। हाय रे शिव चर्चा, हाय रे कर्म, ये हो गया है भैया। तो इस बात के लिए ये आयोजन नहीं है। इस आयोजन का कुछ मकसद है कि भगवान शिव को गुरु बनाओ, खुद भी बनो शिष्य और लोगों को भी बनाते जाओ। यही है हरिंदर के 3 सूत्र भाई, इसको निभाते जाओ। ये तीनों का 3 सूत्र पावरफुल है, ऐसे नहीं चटनी अचार नहीं है। प्रथम सूत्र में ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कौन कह रहा है कि आप मेरे बाबूजी के गुरु हैं, आप मेरी धर्म पत्नी के गुरु हैं, आप मेरे नाती पोते छरदादे लकरदादे के गुरु हैं। कह रहे हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और चेला कौन बनेगा, मौन बनेगा। शरीर नासवर है, ये यहीं जलेगा सरेगा, मिट्टी में दफन कर दीजिए या आग में जला दीजिए या पानी में फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। संसार का ही रचना हुआ है, शरीर का भी रचना हुआ है। और 3 गुण अभी समझा रहे थे भैया। 5 तत्व आकाश अग्नि हवा वायु और मिट्टी क्षिति, 5 तत्व हो गया। और उसमें आया 3 गुण सत रज तम, तब 5 3 8 और 1 परमात्मा। इसी का हम लोग नव दुर्गा मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, नमा पाठ मनाते हैं। 90 गुना अंक है भैया गणित में।
जीरो का मतलब संसार ब्रह्मांड, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद कुछ है फिर घूम के आएगा वही। इसीलिए हम लोग 9 नवदुर्गा, नवरात्रि, रामनवमी सब में 9। और क्या वो बजरंग बली का जो पूजा करते हैं क्या करते हैं? नवधा भक्ति, इसी का ना हम लोग करते हैं। साहब ने कहा शिव शिष्य को ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्वयं गुरु शिव है, ज्ञान देगा और गुरु का साथ रहेगा तो गुरु की दया असीम मिलते रहेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? दशहरा फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। जो साहब ने करने के लिए दिया वो एको गो छटांक भर भी नहीं। हाय रे करम, 3 गो सूत्र सबको याद हो गया, तोतबा के तरह रटा दिया। बन गेल हूँ, बिहार गेल हूँ, पर्वत गेल हूँ, पहाड़ गेल हूँ, शिव चर्चा हो छले, नारद बाबा बैठले, पानी पियास पार्वती मैया के लगले। माइक थमा दीजिए, बैटरी डाउन, एक आदमी चर्चा पूरा देगा दिन भर। अब कहिए दीदी क्या गो जोड़ल हो, क्या गो समझे लो? टिकली बेचे वाला अले, तरकारी बेचे वाला अले, दूध बेचे वाला दहार अले, केकरो समझे लो? एक गिलास पानियों पिलाए कर हो गया शिव चर्चा। अपने बेटा, अपने पोता, अपने समाज, अपने संस्कार को नहीं समझाया। साहब ने शिव को गुरु बनाया तो पहले अपनी धर्म पत्नी जगत जननी माता दीदी मां को बताई। हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को ही प्राप्त करने की दिशा में चले हैं, जो स्वयं गुरु पद पर अवस्थित है। शिव को गुरु बनाए हैं, अपने पत्नी को बताए हैं, अपने पति को बता रहे हैं। रात दिन हाय रे कोढ़िया, हाय रे मुझौसा। ये है शिव शिष्यता का प्रतीक, पहचान, दया। अब मांग रहे हैं भरपेट महादेव से दया। कैसे होगा? साहब ने अपने परिवार को सबसे पहले बताया, समझाया। विवश होकर दीदी ने कहे चलिए मैं आपको हर पल मदद करूंगी। अंतिम सांस तक दीदी ने इस कार्य को निभाई और करके हमारे आपके दुनिया में दिखाई। यह है शिव शिष्यता। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह हुए मुंह ताक रहे हैं, एको गुरु बहना टोकते, एको को देरी मुखाप चर्चा फैलते, नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये स्थिति है भैया शिव चर्चा की। 3 गो सूत्र तो याद है और 3 गो शर्त। 3 गो शर्त अगले चर्चा में हम बताए हैं। क्या है 3 गो शर्त साहब का? जो हम करते थे वो अब नहीं करेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। पहला तो शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या है? वो जो तस्वीर में दिखते हो, वो जो मंदिर में मूर्ति दिखते हो, उस रूप में हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? वह फुटबॉल वाला महादेव में झुलवा झूल, वह मंदिरवा वाला भोला बाबा। हो गया ना शिव चर्चा? यानी जैसा आप दिखते हो, जैसा लोग दुनिया का आपको पूजते हैं, उस रूप में हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। और किसी साधु के भेष में यानी इंसान के रूप में धरती चीर के आसमान फाड़ के भी उतरिएगा तो आपको गुरु नहीं मानेंगे। ये 3 गो शब्द भूलिए गेलिए ना हो। कैसा बनबे महादेव के चेला? 3 सूत्रवा दे, मार दया चर्चा नमः शिवाय। नमः शिवाय केना करे छो? नहीं छे माला अंगुरी गिनी करे छिए, नहीं ओजी आइ छे तब या नहीं टूटले फुटले सांसै पे भिरी जाय छे करे ले। साहब कहा अंतिम में बहुत छूट दे दिए बाबू, तुम लोग को बहुत छूट दे दिए। जब लोग ने कहा कि सर ऐसे नहीं होता है, और छूट दिए, चलो ऐसे करो।
और छूट दिए, टुकड़े टुकड़े में करो, और छूट दिए, जब सांस पे उतारने का मन हो तब करो। अब कितना छूट दे। अंत में साहब कह दिया दोनों चलेगा, एगो मल्लो पर 108 पुराना पड़ेगा और नमः शिवाय सांस पर टुकड़े टुकड़े में भी चलेगा। नहीं करना हो तो मत करिए, और करने का मन है महादेव का चेला बनने है तो करिए, ठीक ना। जाइए यूट्यूब पर साहब दीदी का चैनल है, अन्नू भैया, अभिनव आनंद, बरखा दीदी, लवली दीदी से डायरेक्ट लाइव जुड़िए, उनसे पूछिए, वही बात आएगा ना। किसी भाई बहन के फेर में मत पड़िए, नहीं तब क्या होगा। हेड बॉस साहब दीदी, शिव चर्चा का हेड बॉस साहब दीदी माँ, दूसरा कोई नहीं। और दूसरे के फेर में फंसिएगा तो मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। यही है शिव शिष्यता। क्या बारी भोला बाबा के गप कर लिए हो, इतना देर से गाँव गाँव बकीरल हो छिए, क्या दा भोला बाबा के गप कर लिए। एको बेरी अबे नहीं करे हमरा की कर ना। तो जो गुरु आदेशित कर्म है वह साहब दीदी का 100 इच्छा, उनके इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए। शिव से जो मांगना है मांग लीजिए, मिल जाएगा। विस्तार कुछ नहीं करना है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोग के मन में तकलीफ हो, खोट हो, छोट हो तो माफ कर। मैं शिव का शिष्य भाई सपन आपके चरणों में नमन करता हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर सचमुच में आपको शिव शिष्य बनना है, साहब दीदी का कुत्ता बनकर जीना है, महादेव का आदमी बनना है, तब शिव शिष्यता में कदम बढ़ाइए, गुरु भाई बहनों का साथ दीजिए। अगले बार भी हम कहे थे कि घर में माँ बहन ठकुआ बनाती है, एक गो सांचा होता है, एक गो न हो, सब ठकुआ का पूरी कोकरी में ठोकिए ले जाए, तो सब में कैसन छाप आवे छे, एके रंग। यहाँ शिव चर्चा में सब बेरंग छाप आवे छे, चला समझ लिए तोरा हम। साहब कहा बाबू हम पैरामीटर दे दिए हैं, जो 3 साल का शिव शिष्य है, जो अनवरत गुरु कार्य करता है, जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसको पैरामीटर दे दिया हूं। कितना दूध में पानी है और कितना माल है नाप लो। थर्मामीटर हम दे दिए हैं, तो थर्मामीटर लगाइए, नाप लीजिए।